Hello everyone, my name is Udisha and welcome back to my channel Andrew Study. Today we are diving into Unit 4, Language and Society, Multilingualism from the book BEGG 172, Language and Linguistics. I have already covered Unit 1, 2 and 3 in my previous videos. If you have not watched them yet, the playlist link is in the description below and also at the end of this video. Make sure to check those out for better clarity and continuity. इस यूनिट में हम समझेंगे कि कैसे इंडिया जैसे कंट्री में मल्टीलिंग्विज्म क्या होता है, कैसे लोग इसे रोज यूज करते हैं और इसका सोसाइटी और एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल डू गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन. इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है जहाँ लोग रोज दो या दो से ज्यादा लैंग्वेजेस यूज करते हैं. अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो अगर कोई पर्सन है जो बिहार से दिल्ली शिफ्ट हुआ है, हो सकता है कि वो बिहार में भोजपुरी या मैथिली यूज करता हो, बट यहाँ दिल्ली आने के बाद उसे अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करने के लिए हिंदी, पंजाबी या किसी और लैंग्वेज का यूज करना पड़ रहा हो. और अगर वो ऑफिस जाता है तो हो सकता है उसे इंग्लिश लैंग्वेज यूज करनी हो. तो यही दिखाता है कि कैसे लोग सोशल सेटिंग की डिमांड की वजह से अपनी लैंग्वेज को जो है वो चेंज करते रहते हैं. और यही नहीं, लोग लैंग्वेजेस को मिक्स भी करते हैं जिसे हम बोलते हैं मिक्सिंग लैंग्वेजेस. अगर एग्जाम्पल से समझे तो कल जो मैंने मूवी देखी इट वाज सो एक्साइटिंग. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन हमें दिखा, मिक्स करके बोली गई. ही इज सच अ भाई साहब. यहाँ जो भाई साहब है वो रिस्पेक्ट में यूज नहीं हो रहा है, किसी को टोंट देने में जैसे यूज करते हैं सरकास्टिकली, उस वे में भाई साहब जो है यहाँ पे यूज हो रहा है. यानी हमारे माइंड में लैंग्वेजेस अलग अलग लॉकर्स में नहीं होती बल्कि एक फ्लूइड होती है, एक से दूसरी में इजीली शिफ्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. यही जो फ्लेक्सिबल यूज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस है इसे ही हम बोलते हैं मल्टीलिंग्विज्म. एक एग्जांपल से समझते हैं. वर्बल रेpertoire, यानी कि इसका मतलब होता है आपके पास जो भी लैंग्वेजेस हैं उनका एक सेट. ठीक है, तो एक लिंग्विस्टिक है मोहंती, इन्होंने बोला मैं अपने घर पे ओडिया लैंग्वेज का यूज करता हूँ, वर्क पे इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करता हूँ, अगर मैं टीवी देख रहा हूँ तो मुझे प्रोग्राम देखते टाइम हिंदी में चाहिए, उसके बाद अब बंगाली में मैं अपनी हाउस हेल्प से बात करता हूँ, और अगर मैं मार्केट में हूँ तो मैं मिक्स ऑफ हिंदी, पंजाबी एंड उर्दू लैंग्वेज का यूज करता हूँ. तो ये हमें क्या दिखाता है, दिस मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस फॉर्म्स हिज वर्बल रेpertoire. यानी कि ये जो लैंग्वेजेस इतनी सारी वो अलग अलग एरियाज में अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं, ये मिलकर बनता है एक सेट, और इसी सेट को हम बोलते हैं वर्बल रेpertoire. ठीक है, अब ये जो मल्टीलिंग्विज्म है ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में है. अगर हम किसी और कंट्री में भी जाएं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम स्विट्जरलैंड में देखें, तो वहाँ पे बच्चे जो है वो जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, ये सारी लैंग्वेजेस बोल लेते हैं. अगर हम बात करें किसी और कंट्री की, फॉर एग्जांपल जर्मनी, तो हो सकता है कि जर्मनी में कोई टर्किश स्पीकिंग चाइल्ड भी हो. ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो जिंदगी भर सिर्फ टर्किश ही बोलेगा. हो सकता है वो वहाँ पे स्कूल में जा रहा है तो वहाँ पे जर्मन भी सीखे, वहाँ पे इंग्लिश भी सीखे. तो मल्टीलिंग्विज्म जो है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड में है. नेक्स्ट पॉइंट है मिथ ऑफ मोनोलिंग्विज्म. लोग सोचते हैं कि कुछ कंट्रीज में सिर्फ एक ही लैंग्वेज यूज होती है और इसी को हम मोनोलिंगुअल बोलते हैं, बट ये मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है. एग्जाम्पल से देखें, अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बोली जाती है, स्पेनिश भी वाइडली बोली जाती है. यूके की बात करें तो वहाँ पे 30+ इंग्लिश डायलेक्ट्स हैं और 11 इंडिजिनियस लैंग्वेजेस हैं. इंडिजिनियस लैंग्वेजेस क्या होती हैं, जो एक स्पेसिफिक रीजन में ही बोली जाती हैं और वहाँ के जो इंडिजिनियस पीपल हैं वही उसको बोलते हैं. मतलब ये एक ही जगह पे ओरिजिनेट हुई, वहीं से ट्रेडिशनली यूज हुई और उसी एरिया में ये बोली जा रही है. उसके बाद का बात करें अगर फ्रांस की, तो फ्रांस में भी 28 रीजनल डायलेक्ट्स हैं. ठीक है, उसके बाद अगर चाइना की बात करें तो वहाँ पे भी 298 डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जिसमें मैंडरीन, कैंटनीज, ये सब लैंग्वेजेस भी आती हैं. अगर कोई पर्सन है जो मेजरली एक लैंग्वेज ही ज्यादा बोल रहा है, स्टिल उसके पास या तो डिफरेंट एक्सेंट होगा, ये डिफरेंट डायलेक्ट यूज कर रहा होगा, या फिर कोई लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी जो है वो उसके पास भी होगी. अब आज के टाइम में मल्टीपल लैंग्वेजेस जो है वो आनी ज़रूरी है, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, तो हर पर्सन के पास 2 या 3 लैंग्वेजेस जो है वो होनी चाहिए जो उसे आती हो. इसका रीज़न क्या है? इसके पीछे ये रीज़न है कि लोग जो है आजकल ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा माइग्रेट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह.
लोग जो है वो अब्रॉड जाते हैं स्टडी के लिए, तो उनका जो सर्वाइवल है वो वहाँ पे ईज़ी हो जाता है अगर उन्हें वहाँ की लैंग्वेजेस आती है। ठीक है? अगर हम इंडिया की भी बात करें, तो इंडिया में जब लोग अलग मदर टंग से होते हैं, ठीक है? तब वो इंग्लिश एक कॉमन ब्रिज लैंग्वेज जो है वो बन जाता है उनके बीच में, और इसे ही हम कहते हैं लिंग्वा फ्रैंका। हमने जो है प्रीवियस यूनिट्स में भी लिंग्वा फ्रैंका के बारे में बात की थी। तो लिंग्वा फ्रैंका क्या होता है? जो एक कॉमन लैंग्वेज होती है जिसे सब लोग कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लैंग्वेज फैमिलीज इन इंडिया। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लैंग्वेज फैमिलीज का मतलब क्या होता है। जब हम किसी लैंग्वेज फैमिली की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एक ऐसी ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस जो एक दूसरे से किसी पुराने लैंग्वेज के थ्रू कनेक्टेड हो। जैसे एक फैमिली है, उसमें कई मेंबर्स हैं, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, और सब एक कॉमन एंसेस्टर से जुड़े हैं, मतलब सबका एक कोई कॉमन एंसेस्टर होगा। वैसे ही लैंग्वेजेस का भी एक कॉमन एंसेस्टर होता है जिसे हम प्रोटो लैंग्वेज कहते हैं। तो इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी यानी लैंग्वेज की वैरायटी बेसिकली 4 मेजर लैंग्वेज फैमिली से आती है। हर फैमिली में कई लैंग्वेजेस होती हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। तो सबसे पहली फैमिली है इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली। ये सबसे बड़ी लैंग्वेज फैमिली है इंडिया में। इंडिया के नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट्स में ये लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। 78% लोग जो हैं इस फैमिली की लैंग्वेजेस बोलते हैं, मतलब हमारी पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट थर्ड 3/4। और क्या क्या लैंग्वेजेस आती है इसमें? इसमें आती है हिंदी, बंगाली, पंजाबी, मराठी, गुजराती, असमीज, मैथिली एक्सेट्रा। तो इसके अलावा भी कुछ और लैंग्वेजेस हैं जैसे कि भोजपुरी और मगही, जो लोगों के बीच में पॉपुलर है लेकिन उन्हें अभी तक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पे। तो इंडो आर्यन लैंग्वेज के बेसिक फीचर ये है कि ये संस्कृत से इवॉल्व हुई है, यानी उनका एंशियंट कॉमन एंसेस्टर संस्कृत है, इसलिए इनमें ग्रामर और वोकैबुलरी काफी सिमिलर होती है। अब बात करें सेकेंड लैंग्वेज फैमिली की, तो वो है द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली। ये दूसरी बड़ी लैंग्वेज फैमिली है। ये साउदर्न और सेंट्रल इंडिया में मेनली बोली जाती है। 19% पॉपुलेशन इन लैंग्वेजेस का यूज करती है। इसमें आती हैं लैंग्वेजेस जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़म, मलयालम। ठीक है, और अगर इसकी स्पेशल फीचर्स की बात करें तो इन लैंग्वेजेस का जो ओरिजिन है वो संस्कृत से नहीं है, ये एक अलग लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है। द्रविडियन लैंग्वेज की अपनी यूनिक ग्रामर और साउंड्स होते हैं। ये लैंग्वेजेस मोस्टली साउथ इंडियन स्टेट्स में बोली जाती हैं। तो अगर आप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल जैसी जगहों पे जाएं तो वहाँ पे लोग जो है वो द्रविडियन फैमिली की लैंग्वेज बोलते हैं। थर्ड है आपका तिब्बत बर्मन लैंग्वेज फैमिली। ये रिलेटिवली थोड़ी स्मॉल फैमिली है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये लैंग्वेजेस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बोले जाते हैं। ये लैंग्वेजेस जो है वो ऑलमोस्ट 1 to 1.5% पॉपुलेशन हमारी बोलती है। इसमें जो लैंग्वेजेस आती हैं जैसे कि बोडो, लेप्चा, नागा और कुकी, बर्मीज, ये सब, ये फैमिली जो है वो तिब्बत बर्मन ग्रुप से बिलोंग करती है, जो कि तिब्बतन और बर्मीज जैसे एंशियंट लैंग्वेजेस से आई हैं। इनका प्रोनाउंसिएशन और राइटिंग स्टाइल भी अलग होता है। इन लैंग्वेजेस का हिंदी या तमिल से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट में एक या ज्यादा तिब्बत बर्मन लैंग्वेजेस मिलती हैं, और लोग जो है यहाँ पे बायलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल होते हैं। जैसे कि हो सकता है वो बोडो के साथ असमीज लैंग्वेज यूज कर ले, हिंदी के साथ कुकी बोलना शुरू कर दे। ठीक है, तो वहाँ पे जो है बायलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल जो है हमें लोग मिलते हैं। फोर्थ है ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली। इसमें जो लैंग्वेजेस आती हैं वो इंडिया में सबसे कम लोगों के थ्रू बोली जाती है, यानी कि सिर्फ 1% पॉपुलेशन ही इस लैंग्वेज को बोलती है। ये कहाँ बोली जाती है? ये लैंग्वेजेस इंडिया के अलग अलग जो स्कैटर्ड एरियाज है, मतलब जो बिखरे हुए एरियाज है, वहां पे बोली जाती है। कोई एक फिक्स्ड रीजन नहीं है इसका। क्या क्या लैंग्वेज आती है इसमें? सबसे पहले खसी, जो मेघालय के में बोली जाती है। उसके अलावा मुंडा ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस होती हैं जो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के ट्राइबल एरियाज में यूज होती है। इतने डिफरेंसेस के बावजूद भी कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। जैसे इंडिया को एक लिंग्विस्टिक एरिया माना जाता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज की लैंग्वेजेस होने के बाद भी इनमें कुछ कॉमन ग्रामर फीचर्स मिलते हैं। यानी भले ही हिंदी और खसी या तमिल अलग फैमिली से आई हो, लेकिन उनकी जो ग्रामर स्ट्रक्चर है उसमें आपको कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगे। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहले
ग्रामर फीचर SOV की बात करें अगर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है, ये वर्ड ऑर्डर है। इंडिया की काफ़ी लैंग्वेजेस जो है वो SOV स्ट्रक्चर फॉलो करता है। अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो सबसे पहले रिया सेब खाती है, ठीक है, ये हो गया हिंदी में। अब इसमें सब्जेक्ट हो गई, क्या हो गया इसमें सब्जेक्ट, रिया, ऑब्जेक्ट है सेब और वर्ब है खाती है। इंग्लिश में अगर हम इसमें देखें तो ये हो गया इंग्लिश में रिया ईट्स एन एप्पल, तो क्या हुआ इसमें SVO का कॉम्बिनेशन है, और हिंदी में रिया सेब खाती है SOV का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये SOV ऑर्डर जो है सिर्फ इंडो आर्यन और द्रविडियन में ही नहीं है, बल्कि एस्ट्रो एशियाटिक जैसे जो छोटी फैमिलीज हैं इसमें भी मिलता है। इससे पता चलता है कि इंडियन लैंग्वेजेस जो है वो कुछ कोर ग्रामर रूल्स शेयर करते हैं। अब कुछ और सिमिलैरिटीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन, ठीक है, एडजेक्टिव जो है वो नाउन के पहले ही आता है। जैसे हिंदी में अगर हम बात करें तो हम बोले लाल सेब और इंग्लिश में बोले रेड एप्पल, तो क्या हुआ, जो एडजेक्टिव है वो एप्पल से पहले ही आया, यानी कि नाउन से पहले ही आया, ठीक है। तो जो इंडिया में ज्यादातर लैंग्वेजेस है वो यही पैटर्न फॉलो करती है। तो उसके बाद दूसरा है नंबर्स कम बिफोर नाउन, जैसे कि 2 सेब यानी कि 2 एप्पल्स, ठीक है। तो इसमें भी क्या हुआ, जो नंबर है वो नाउन से पहले आया है। ये रूल भी अलग लैंग्वेज फैमिलीज में कॉमन है। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन फॉलो नाउन। हिंदी में क्या होता है, हिंदी में एग्जाम्पल अगर हमने देखे मेज पर, ठीक है, यानी कि टेबल के ऊपर, और इंग्लिश में देखें ऑन द टेबल, तो क्या हुआ, बस ये हुआ कि हिंदी में हमने जो प्रेपोजिशन जो है यानी कि प्रेपोजिशन जो है वो बाद में, पर की बात हुई है बाद में आए हैं, लेकिन इंग्लिश में वही प्रेपोजिशन जो है आगे आ जाता है, यानी कि नाउन से पहले आ जाता है, ठीक है। तो इंडियन लैंग्वेजेस में नाउन के बाद आता है, जैसे कि मेज के बाद हमने पर लगाया, लेकिन इंग्लिश में जो है वही प्रपोजिशन पहले आ गया ऑन द टेबल। अब नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव स्टार्ट विथ के। इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन करना। ये पैटर्न भी जो है वो मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में कॉमन है। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछने में जो मोस्टली आगे लगता है वो के से स्टार्ट होता है, जैसे कि कैसे, कहाँ, कौन, ठीक है। तो ये जो के है ये पहले यूज होता है इंटेरोगेटिव में, और काफी इंडियन लैंग्वेजेस में ये पैटर्न भी सेम है। इसके बाद आ गया टाइम कम्स बिफोर प्लेस, यानी कि जो टाइम एक्सप्रेशन है वो भी पहले आता है। हिंदी में अगर हम देखें तो कल 6 बजे आगरा जाऊंगी, तो टाइम जो है क्या हो रहा है, पहले आ रहा है, पहले 6 बजे की बात हो रही है, फिर उसके बाद जो एक्शन हो रहा है यानी कि आगरा जाऊंगी उसकी बात हो रही है। तो इस तरह का जो सेंटेंस ऑर्डर है ये भी अलग अलग फैमिलीज में सिमिलर मिलता है। तो हमने क्या सीखा इसमें, ये सीखा इंडिया में चाहे कोई भी लैंग्वेज फैमिली हो, इंडो आर्यन हो, द्रविडियन हो, तिब्बत बर्मन हो, या फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक हो, ग्रामर स्ट्रक्चर में कुछ चीजें जो है वो कॉमन होती हैं, जिसे हम लिंग्विस्टिक यूनिटी कहते हैं। ये चीज इंडिया को लिंग्विस्टिक एरिया बनाती है, एक ऐसी जगह जहां अलग अलग लैंग्वेजेस एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर सिमिलर ग्रामर फीचर्स जो है वो शेयर करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द परवेसिवनेस ऑफ मल्टीलिंग्विज्म इन इंडिया। परवेसिवनेस का मतलब होता है डीपली रूटेड होना। हम सिर्फ लैंग्वेजेस को बोलते ही नहीं है इंडिया में, बल्कि वो हमारे बीच में डीपली रूटेड है, इसलिए हम उसे लिव करते हैं, हम उसे रोज जीते हैं। कैसे, अगर हम देखें तो हम अपने आसपास टीवी रेडियोज है, तो वहाँ पे हम जो भी चीजें सुनते हैं देखते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज हो रहा है, ठीक है। बुक्स सॉन्ग्स और फिल्म्स में भी हम देखें तो डिफरेंट लैंग्वेजेस मिक्स होती हैं। होर्डिंग बोर्ड्स या फिर न्यूज़पेपर व्हाट्सएप चैट में भी हम इंटरेक्ट करने के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। तो इंडिया में जो लैंग्वेज है उसकी डाइवर्सिटी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 22 लैंग्वेजेस को ही रिकॉग्नाइज किया गया है, और इंडिया में 1600 प्लस लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स जो है वो बोले जाते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। एक स्मॉल विलेज है महाराष्ट्र में, कुपवार विलेज। यहाँ पे एक स्टडी हुई थी 1971 में। उस विलेज में 4 अलग तरीके की लैंग्वेजेस बोली जा रही थी, जैसे कि मराठी, आपका कन्नड़, तेलुगु और उर्दू। तो यहाँ क्या था, लोग कास्ट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड थे, मतलब कास्ट अलग थी और लैंग्वेजेस भी अलग थी, लेकिन सबको बात करनी पड़ती थी एक दूसरे से। ऑब्वियसली आप अब एक जगह पे रह रहे हो तो आपको बात तो करनी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लैंग्वेजेस को मिक्स करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे सब लैंग्वेजेस की जो ग्रामर है वो एक जैसी होने लग गई, और इसका रिजल्ट निकला लिंग्विस्टिक कॉन्वर्जेंस। इसका मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जहां अलग लैंग्वेजेस का स्ट्रक्चर एक जैसे होने लगता है, उसे कहते हैं हम लिंग्विस्टिक कॉन्वर्जेंस। इसका मतलब इंडिया में लोग एक दूसरे से बात करते हुए लैंग्वेजेस को जो है वो आपस में मिक्स कर रहे हैं,
और जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन होती है उतना ज़्यादा लैंग्वेज एक दूसरे के जैसे सिमिलर होनी शुरू हो जाती है, या फिर हम कहें तो ऑल लैंग्वेजेस स्टार्टेड लुकिंग सिमिलर, हमें सारी लैंग्वेजेस सेम और सिमिलर जो है वो लगने लगती है। अब बात करते हैं मल्टीलिंगुअलिटी वर्सेस मल्टीलिंग्विज्म। मल्टीलिंग्विज्म का मतलब तो अभी हमने पढ़ा ही है। अब बात करते हैं मल्टीलिंगुअलिटी की। हमारे एक इंडियन जो है वो वेल नोन लिंग्विस्टिक हैं, आर के अग्निहोत्री। उनका मानना है कि हम जब लैंग्वेजेस सीखते हैं तो हम उन्हें अलग-अलग ब्लॉक्स की तरह ना सीखें, जैसे कि L1, L2, L3। तो ये डिवाइड करके जो है हम ना सीखें। यानी कि जैसे कि हमने पहले हिंदी सीखी, फिर हम इंग्लिश सीख रहे हैं, फिर हम कोई और लैंग्वेज सीख रहे हैं। मतलब ये जो तरीका है ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। रियल लाइफ में क्या होता है कि हम अलग-अलग लैंग्वेजेस को एक नेचुरल फ्लो में यूज़ करते हैं, बिना कॉन्शियसली डिसाइड किए कि हमें कौन-सी लैंग्वेज कब बोलनी है। कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग हिंदी बोलते हुए बीच में इंग्लिश के वर्ड डाल देते हैं, या फिर इंग्लिश बोलते हुए अपनी कोई रीजनल लैंग्वेज स्लिप कर जाती है। तो ये होता है मल्टीलिंगुअलिटी, मतलब एक ऐसी एबिलिटी जहाँ लैंग्वेजेस एक दूसरे में फ्रीली ब्लेंड हो रही है। ये नहीं कि हम उसको सीख रहे हैं, लाइक पहले हमने हिंदी सीख ली, फिर हमने इंग्लिश सीख ली, फिर हमने कुछ और सीख ली। तो ऐसे हम प्रॉपर ब्लॉक्स बना के नहीं, बल्कि फ्रीली जो है उसे हम ब्लेंड कर रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन में। अग्निहोत्री कहते हैं कि ये मिक्सिंग जो है वो गलत नहीं है, बल्कि ये हमारी जो ह्यूमन कम्युनिकेशन है उसका एक नेचुरल पार्ट है। जब हम अपने फ्रेंड से, फैमिली से या सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो हम नेचुरली लैंग्वेजेस को मिक्स करते हैं, और इसी फ्लेक्सिबिलिटी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मल्टीलिंगुअलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको 2 या 3 लैंग्वेजेस आती हैं, बल्कि ये है कि आप उन्हें नेचुरली, फ्लूइडली और बिना किसी बाउंड्री के यूज़ करते हो। और नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीलिंग्विज्म एज अ रिसोर्स। मतलब आपकी जो लैंग्वेज है, जो आप बोलते हो लैंग्वेज, वो ही आपकी आइडेंटिटी का भी पार्ट होती है। अगर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलते हो तो आप मल्टीपल आइडेंटिटीज के साथ लिव कर रहे हो। ठीक है। दैट्स व्हाई पीपल नाउ से आई एम अ ग्लोबल सिटीजन। क्यों? क्योंकि वो ग्लोबली काफी लैंग्वेज है जो बोल सकता है। ठीक है। मल्टीपल लैंग्वेज बोल रहा है, इसलिए वो खुद को ग्लोबल सिटीजन बोल रहा है। लेकिन स्कूल्स में क्या होता है, स्कूल में ये जो मल्टीलिंगुअल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। स्कूल में हमें सिर्फ एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज सिखाई जाती है, और बच्चों की होम लैंग्वेज को इग्नोर किया जाता है। ठीक है। और जो मार्जिनलाइज ग्रुप है और ज़्यादा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनको तो मौका ही नहीं मिलता। ठीक है। जब नॉर्मल स्टूडेंट्स को ही मौका नहीं मिल रहा है, तो जो मार्जिनलाइज ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं उन्हें तो और मौका नहीं मिल रहा। तो स्कूल जो है इस चीज़ को इग्नोर करता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? एक टीचर को क्या करना चाहिए? उन्हें एनकरेज करना चाहिए बच्चों को उनकी अपनी लैंग्वेज में बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, या फिर लिखने में, राइटिंग स्किल्स में भी। ठीक है? मतलब वो उनकी लैंग्वेज में उनसे आंसर लिखवाएं। जो वो कम्युनिकेट करें तो वो अपनी लैंग्वेज में कर सके, इतनी फ्रीडम बच्चों के पास होनी चाहिए। उसके अलावा जो ट्रांसलेशन है लेसन्स की, वो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में हो। डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस के ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को जो है वो कंपेयर करा जाए। ठीक है। हर स्टूडेंट की लैंग्वेज को जो है वो बोर्ड पे लिखा जाए। इससे क्या होगा? शो स्टूडेंट्स हाउ इंडियन लैंग्वेज शेयर पैटर्न। मतलब बच्चे जो हैं जब अपनी अपनी लैंग्वेजेस को बोर्ड पे लिखेंगे, तो उससे हम ये चीज देख पाएंगे कि किस लैंग्वेज में क्या चीज जो है वो कॉमन है। ठीक है। इसका रिजल्ट क्या है? इससे क्लासरूम जो है वो इंक्लूसिव बनेगा, और कोई लैंग्वेज जो है वो लेस नहीं होगी। मतलब हम ये नहीं समझेंगे कि कोई लैंग्वेज कम है। एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम होगा और सारी लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट मिलेगी। नाउ कम टू द कंक्लूजन। हमने देखा कि जो इंडिया है वो ट्रूली एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। यहाँ पे 1600 प्लस जो है वो लैंग्वेजेस और डायलेक्ट बोली जाती है। 4 लैंग्वेज फैमिलीज एग्जिस्ट, बट दे शेयर मैनी कॉमन फीचर्स। 4 लैंग्वेज फैमिलीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, और उनमें काफी फीचर्स ऐसे हैं जो कॉमन है। पीपल यूज मल्टीपल लैंग्वेजेस नेचुरली एंड मिक्स देम विद ईज। लोग जो है वो मल्टीपल लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं और उन्हें आपस में मिक्स भी कर रहे हैं, बिल्कुल ब्लेंड कर रहे हैं ईज के साथ। मोनोलिंगुअलिज्म इज अ मिथ इवन इन अदर कंट्रीज। मोनोलिंगुइज्म जो है, यानी कि सिर्फ एक लैंग्वेज एक कंट्री में यूज होना, ये एक मिथ है जो कि सिर्फ हमारी इंडिया के लिए नहीं है, बल्कि बाकी दूसरी कंट्रीज के लिए भी है, क्योंकि हर कंट्री में सिर्फ एक ही लैंग्वेज यूज हो ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट डायलेक्ट्स, एक्सेंट, ये सब चीजें यूज करते हैं। Multilingualism is a strength,
स्पेशली इन एजुकेशन। ये हमने देखा ये मल्टीलिंग्विज्म जो है वो एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ की तरह यूज हो सकती है, ताकि बच्चे जो हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को एक्सप्लोर करें, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से एक शेयर्ड पैटर्न को जो है वो समझें। स्कूल शुड वेलकम ऑल लैंग्वेजेस एंड मेक क्लासरूम इंक्लूसिव। और स्कूल में जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, बट अब जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी 2020, वो भी जो है वो बच्चों की एटलीस्ट फिफ्थ क्लास तक तो मदर टंग को सपोर्ट कर रही है। दैट मीन्स बच्चे जो हैं अपनी खुद की लैंग्वेज में बोल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इससे वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और इससे क्लासरूम जो है वो और भी ज़्यादा इंक्लूसिव होगा। कोई भी बच्चा जो है क्लास में पीछे नहीं फील करेगा, ये नहीं फील करेगा कि मैं इंफीरियर हूँ। So that's all for today's video. I have now completed Unit 4 Language and Society Multilingualism from the book BEGG 172 Language and Linguistics. With this, the first block is also completed, which includes all 4 units. If you have not watched the other 3 units yet, the playlist link is in the description below and also at the end of this video. Also, I have uploaded the PDF notes of this unit on my Telegram channel, so do check it out to prepare better for your exams. The Telegram channel link is also in the description. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any update. If you have any doubts, queries, or need help with a specific topic, feel free to drop a comment below. I'll be happy to help. I'll see you in the next video with another interesting topic. Till then, stay tuned, keep learning, and keep growing. Thanks for watching. Bye bye.